ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के पूरे देश में जहां इस वक्त राजनीतिक सियासत काफी गर्म है, वहीं पर अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में भी कल इस मामले पर पूरी सुनवाई होनी है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी। सर, अगर बात करें तो सियासत काफी तेज है। अखिलेश यादव हो चाहे ओवैसी हो, बता रहे हैं ज्ञानवापी कई वर्षों से वहां पर मस्जिद रही है, बीजेपी इसको जानबूझकर विवाद खड़ा कर रही है। नहीं, विवाद तो हमने खड़ा नहीं किया। हमारे से पूर्व की सरकारें, कांग्रेस की सरकार रही हैं या समाजवादी पार्टियों के गठबंधन की सरकार रही हैं, उस दौरान में ज्ञानवापी वाला विषय है। हमारी सरकार के दौरान पे तो कभी भी ज्ञानवापी वाला विषय नहीं आया। और मुझे लगता है ये केस कोई भी कोर्ट में चल रहा हो और कोर्ट को मेरे ख्याल अखिलेश हों या ओवैसी हों, कई बार अम्बेडकर जी का और संविधान का, बड़ी बड़ी न्यायपालिका का वर्णन करते हैं। तो अब क्या प्रॉब्लम है? अब तो न्यायपालिका में केस है, न्यायपालिका जो निर्णय करेगी। एक ने पक्ष ने केस करा है, दूसरा पक्ष दूसरा वादी है, दोनों में जो भी निर्णय होगा वो मान्य होगा। और न्यायपालिका का कदर भी करनी चाहिए। आपके अंदर धार्मिक भावनाएं हैं, आपकी नहीं जाग रही हैं, तो न्यायपालिका पे तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। देश तो संविधान से ही चलेगा, आपके विचारों से कोई नहीं चलने वाला है जी। सर, सुप्रीम कोर्ट में मांग भी की जा रही है कि जो तमाम सारी परिस्थितियां हैं उस पर तुरंत रोक लगाई जाए, यथास्थिति को बरकरार किया जाए। क्या आपको लगता है कि सुनवाई होनी चाहिए और जो मौजूदा स्थिति है उसके विपरीत जाके वहाँ से जो सच है वो सामने निकल के आना चाहिए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करना है अपना। हमने उसमें कोई सुझाव तो नहीं, हम कोर्ट को सुझाव भी नहीं दे सकते, हमारा अधिकार भी नहीं है सुझाव के सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट या पक्ष में बाहर बोलना। हमने बीजेपी का पक्ष पूछ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। बीजेपी का कोई पक्ष नहीं है इसके अंदर। जो भी न्यायपालिका निर्णय करेगी उस पर हम पालन करेंगे। हमारा कोई पक्ष नहीं है। पक्ष रखने वाले भी अलग पार्टी है, पक्ष का सुनने वाले भी अलग पार्टी है। हमारा पक्ष तो है कि जो हमारी आस्था है उस पर आहत नहीं होनी चाहिए। और भगवान शिव के प्रति हमारी आस्था है। और भगवान नंदी जी बैठे हुए हैं, नंदी जी का मुँह उधर ही होता है जिधर शिवलिंग होता है। अगर वहाँ पे शिवलिंग है, अगर निकलता है तो मेरे ख्याल जो वर्ग उसके अगेंस्ट बोल रहा है उसको सोचना चाहिए। उसको शाहजहाँ से, औरंगजेब से, अन्य उन्मादी करने वाले जो राजा रहे हैं, बाहर से आए और देश पे आक्रमण किया और लूट के ले गए, अपने गुंडागर्दी से दिखाई है। और लेकिन वर्तमान के मुसलमानों को उनसे क्या मतलब है? उनको देश के अंदर और बड़ी बड़ी मस्जिदें बन गई हैं, अपनी अल्लाह भगवान को याद करने के लिए और स्थान बहुत बन गए हैं। और वो अगर लगता है वो है, अगर काशी में अगर ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है तो दे देना चाहिए। मेरा तो मानना ये है। और स्वीकार भी करना चाहिए। जो बुद्धिजीवी मुसलमान है वो स्वीकार भी कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों को राजनीति करनी होती है, राजनीतिक कीड़ा होता है, इसलिए अपने आपको मुसलमानों को नेता बनना है, देश का नेता नहीं बनना, संविधान की रक्षा नहीं करनी, न्यायपालिका को नहीं मानना। ऐसे लोग हैं, कुछ ना कुछ अपनी बयानबाजी करते रहते हैं। सर, जिस तरीके से अगर बात करें तो वहाँ शिवलिंग की बात सामने आ रही है और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा है कि शिवलिंग की सुरक्षा वहाँ के जिलाधिकारी करे, किसी भी तरीके से कोई उसमें सुरक्षा असुरक्षा नहीं होनी चाहिए। तो लगता है कि अगर आपको शिवलिंग मिला है तो मस्जिद खाली कर देनी चाहिए और मस्जिद को जो है स्वयं समर्पित कर देना चाहिए। नहीं, मैंने स्वयं अभी भी कहा है कि सब नेताओं को चाहिए हिंदुस्तान में रहने वाले सभी की धार्मिक आस्थाओं का पालन करें। मस्जिद भी है तो मस्जिद का पालन करें। अगर वहाँ पे शिवलिंग है और शिवलिंग को तोड़कर बनाया गया, आज़ादी से पहले एक बड़े उन्मादी आक्रांताओं ने आकर देश पे अनेकों ने आक्रमण किए हैं, आस्थाओं पे को तोड़ने का काम किया है। लेकिन वर्तमान के समुदायों को समझना चाहिए और उनका उनसे औरंगजेब या शाहजहाँ या कोई भी उनसे क्या लेना देना है? उनको देश से लेना देना है। और मस्जिदों को बड़ा अच्छा निर्माण हो सकता है, अच्छी मस्जिदें बन सकती हैं। खाली अपने आप को उससे आक्रांताओं से जोड़ना, जिन्होंने हमेशा धर्मों को बदनाम करने का काम किया है, उससे बचना चाहिए। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक आखिरी सवाल है। जिसको शिवलिंग बताया जा रहा है एक पक्ष की ओर से, वहीं मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि यह फवारा है और खुद ओवैसी भी अब कह रहा है कि वो फवारा है और वर्षों से वहाँ रहा है। नहीं, फुहारा होगा तो कोर्ट निर्णय करेगी ना। फुहारा होगा तो नीचे मशीनरी होगी, फाउंटेन चलाने, पानी अपना आप तो उतरता नहीं है फुहारे के अंदर, नीचे सब मालूम पड़ जाएगा। अब वहाँ पर जो कोर्ट ने जो अपॉइंट किया है उसमें दोनों पक्ष के लोग होंगे, दोनों पक्ष के लोग देख रहे होंगे। शिवलिंग तो अलग दिखाई देता है, फुहारा की बड़ी मशीनरी होती है, नीचे पानी को फेंकने के लिए मशीन होती है और फुहारा दिखाई देता है, मालूम पड़ता है। और मुझे लगता नहीं कि देश में किसी मस्जिद के अंदर फुहारा लगा होगा। आज तक के अंदर में क्या मुस्लिम लोग फुहारा रखते भी नहीं है, ऐसी विलासिताओं की चीज़ों को नहीं रखते। वो तो धर्म का काम है, आस्था का काम है। मुझे ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर कुछ मानते हैं तो उसको बताएंगे, कोर्ट निर्णय करेगी उस पर। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम, जिनका कहना है कि अगर वहाँ पे शिवलिंग मिली हुई है तो मुस्लिम पक्ष को स्वयं जो या मस्जिद है उसे हिंदू पक्ष को दे देना चाहिए और तमाम सारे जो निर्णय है वो कोर्ट देख रहा है, कोर्ट आगे निर्णय करेगा कि क्या इसमें होना चाहिए। दर्शन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।